तो सर इसमें जो सवाल निकल के आ रहा है कि ये जो समता का सवाल है, सामाजिक न्याय का सवाल है कि वो बराबरी की बात को सहन नहीं कर पा रहा दूसरा जो वर्ग है। वो किस प्रकार की बराबरी है? क्या ये सामाजिक बराबरी की बात है या आर्थिक रूप से जो समृद्धि है उसको लेकर ये बात है? देखो, बात पता है कि जो बराबरी का जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, जो सामाजिक न्याय की बात है, उसमें 3 शब्दों को इम्पोर्टेंट है सामाजिक न्याय में। वो ये है, एक तो सम्मान, सबसे पहली चीज, प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं। दूसरा हिस्सेदारी, तीसरा बराबरी। कि अब इन 3 चीजों की वजह से कि कुछ श्रेणियों को, कुछ जातियों को या कुछ समुदायों को वर्ण के आधार पे, जाति के आधार पे सम्मान प्राप्त नहीं है। ना उनके काम को, ना उनकी परंपराओं को, ना उनके महापुरुषों को, ना उनके रिवाजों को, ना ही उनके पूरे समाज के अंदर। मतलब उसको सब जानते हैं, ये कोई भारत में रहस्य नहीं है जो मैं कह रहा हूँ जी। एक तो ये चीज सम्मान जो है, और इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति के सम्मान पे ठेस पहुंचती है, उसको ये एहसास होता है कमतरी का कि मुझे जो है कम करके आंका जा रहा है, तो ये सवाल बनने लगता है। दूसरा सवाल हिस्सेदारी का है कि जो भी सार्वजनिक स्पेस है, चाहे वो आर्थिक गतिविधियां हों, चाहे वो राजनीतिक गतिविधियां हों, चाहे प्रशासनिक हों, चाहे धार्मिक हों, चाहे सांस्कृतिक हों, जब उन सारी गतिविधियों से किसी एक समुदाय या वर्ग को या जाति को ये कह करके उससे बहिष्कृत कर दिया जाता है कि आप परंपरागत तौर पे इसके योग्य नहीं है, जी, भागीदारी नहीं है आपकी प्रशासन में, आर्थिक प्रक्रियाओं में। दूसरी ये चीज है कि इस यदि ये होगी तो ये स्थापित होगी बात, समानता की बात, संविधान की बात, सामाजिक न्याय की बात। और तीसरी जो बराबरी की बात है कि बराबरी का मतलब ये होता है कि यदि मान लो देश सारा गरीब है जी, एक ही रोटी खा सकता है एक आदमी, या एक टाइम ही खाना खा सकता है, तो सबको यदि एक ही टाइम मिलता है तो कोई किसी को असंतोष नहीं होगा जी। लेकिन एक तरफ तो दौलत के अंबार भरे पड़े हैं उस दृष्टि से, और एक तरफ जो है एक टाइम का खाना भी नहीं है। या धार्मिक दृष्टि से देखें तो एक तरफ तो सारे भी जितनी देवी देवताएं हैं और आगे स्वर्ग तक भी किसी को उपलब्ध है, और एक समाज जो है उसकी सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ सकता। तो जो बराबरी है वो भी असंतोष पैदा करती है। तो ये जो सम्मान का, हिस्सेदारी का और बराबरी का जब ये मिलता है तभी सामाजिक न्याय स्थापित होता है। और सामाजिक न्याय का मतलब यही है कि जो समाज ने जन्मजात के तौर पे कुछ अयोग्यताएं मान ली कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, या दलित जातियों में, अनुसूचित जातियों में जो पैदा हुए लोग हैं वो ये नहीं कर सकते, तो ये अन्याय पहले दिन ही हो जाता है जिसमें उनका कोई रोल नहीं है। किसी भी व्यक्ति से पूछा नहीं गया कि वो किस वर्ण में पैदा होगा, किस जाति में पैदा होगा और किस लिंग में पैदा होगा। ये चांस की बात है, और उस चांस की वजह से कुछ लोग तो पहले दिन पैदा होते ही विशेषाधिकार भोगने लगते हैं और समाज के शिखर पे जाकर बैठ जाते हैं। और कुछ लोग जो है उनको लिए अपने आप को, एक मनुष्य को जो एक गरिमा चाहिए, जो उसको रहने के लिए एक छोटा सा स्पेस चाहिए, मनुष्य होने की जो खुशी है, पैदा होना ही उसके लिए सजा हो जाती है। तो यहीं से ही अन्याय शुरू होने लगता है।